चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और आप पूरी बुक पढ़ लेंगे और उसमें से अगर पूरी ज्यादा पढ़ लेता है बच्चा तो क्या होता है वो याद नहीं रहता और सारा मिक्सअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पिछले 7-8 साल हैं उन यूपी बोर्ड के जो पेपर हैं उन सब का अध्ययन करा और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि यूपी बोर्ड जो है पिछले 5-7 साल से ही जो पेपर हैं आए हुए पिछले 5-7 साल के, उनमें से ही 95% जो क्वेश्चन है मैं रिपीट करता है। इसलिए मैंने हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको फिजिक्स की स्पेशल सीरीज सबसे पहले, जिसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ इसका ये पार्ट, इसमें देखेंगे हम मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन का सन बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। समविभव से क्या तात्पर्य है, इसकी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, आवेश के दो खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं r1 तथा r2, r1 क्या बड़ा है r2 से है, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के वनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। कौन कौन से सन में आया, 2020 में, 2023 में और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसमें, क्या या तो ऐसा भी हुआ है एक आध बार कि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन पूछ ली गई है। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी के पास 2024 और 2023 का पेपर है और उसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपके पास हर ईयर के सातों के सातों सेट 2024 के हैं, साथ ही सेट 2023 के हैं, तभी आप देखना और उन सातों सेटों को मैच करना, तब आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वही सेट हो जो 2024 में आया है और जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस समस्या को देखना जरूर है, क्योंकि ये जो है बच्चे क्या करते हैं कि ये तो आया हुआ ही आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आया है, आपके पास 7 सेट नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट जो होते हैं अलग अलग जिले में भेजे जाते हैं, अलग अलग जिले में अलग सेट, फिर अलग जिले में अलग सेट, ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना और कोई भी ना करे, क्योंकि मैंने जो पिछले 7 साल हैं उनके सबके जो 7-8 साल हैं उनके सबका अध्ययन करा सारे के सारे सेटों का, तब मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि जो 2024 मैंने लिखा, 2023 मैंने लिखा, 2020 मैंने लिखा, तो 7 सेट जो बने उन सातों सेटों में किसी ना किसी सेट में ये आया हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपको कंफर्म करना कि आया हुआ है या नहीं है तो आप अनसोल्ड पेपर ले लीजिए, खरीद लो और उसमें जाके आपको पता लग जाएगा, सारे सेट देख लो तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि 2024 में आया हुआ है, ये 2023 में भी आया हुआ है और ये 2020 में भी आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्या है सॉल्यूशन में, इसका गोला बना लेंगे, गोले बना लेंगे। ठीक है, तो गोले हैं। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये O है, ये Q2 है, ये Q1 है। ठीक है, गोले बिल्कुल सीधे बनेंगे, बिल्कुल मतलब गोल बनेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। चलिए दोस्तों पहले डेफिनेशन और विशेषताएं कर लेते हैं दो इसकी, फिर उसके बाद इसका आर्टिकल सिद्ध करेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। देखो पता लग रहा है, सम माने समान, विभव माने विभव। ठीक है, पृष्ठ सभी पृष्ठों पर प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ निकल गया जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब आ जाओ समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं, दो विशेषताएं लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, नंबर 1, समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु के आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पहली विशेषताएं तो होगी है। ठीक है, नंबर 2, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
पृष्ठ के लंबवत होती है। दूसरी विशेषता ये होगी ये। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अब करते हैं इसका आगे आरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे माना आवेश क्यू दोनों सकेंद्रीय गोलों पर Q1 व Q2 में बंट जाता है। Q1 व Q2 में बंट जाता है। ठीक है, Q1 व Q2 में बंट जाता है तो क्या हो जाएगा, आता है Q1 प्लस Q2 बराबर कहाँ है, क्या होगा Q। देखो जब कोई एक चीज है ये दो भागों में बट जाएगी, ठीक है, तो उन दोनों का जो योग है तो वो कहाँ के बराबर होगा, जिसमें जिसमें से वो निकली टूटी, ठीक है, बटी, इसमें से निकल के दो भागों में बट गई, तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू के। ठीक है, बड़े क्यू के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे आगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ, दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है, आता है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर Q1 के लिए, ये पहले के लिए क्या होगा, दोनों पृष्ठ है ना, पहले के लिए Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 लगाते हैं, वैसे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटे 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन 1 पहले के लिए है, 4 पाई में तो नहीं 1 लगा सकते। ठीक है, 1 पहले के लिए है और दूसरे के लिए क्या होगा, Q2 बताओ बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोनों समान है तो इनके मान भी आपस में बराबर हो। ठीक है, अब इसलिए करा है। अब चलो आगे। अब ये देखो, ये Q1 Q2 आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसे Q1 को यहाँ ले आए और इसे उधर ले जा सकते हैं। देखो कैसे, Q1 बटे Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। देखो कैसे, ये Q2 इधर ले आए इसके नीचे यहाँ, और ये उधर ले चले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, Q1 बटे Q2 बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, Q1 का मान निकालो यहाँ से, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ये Q2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और Q2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Q1 का मान, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 1 से, ऐसा लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 में Q1 का मान Q1 का मान रखने पर, ये जो Q1 का मान है ये यहाँ रखो। ठीक है, ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो Q1, इस Q1 की जगह ये रखेंगे मान। ठीक है, क्या R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर Q2। ठीक है, फिर प्लस Q2 बराबर Q। ठीक है, ये रख दिया। अब Q1 यहाँ भी है, Q1 यहाँ भी कॉमन ले लो, सॉरी Q2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये Q2 कॉमन ले लिया, तो ये जब कॉमन आ गया इसमें से, तो ये क्या बचा यहाँ, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, क्योंकि Q2 इसमें से भी कॉमन आ गया, इसमें से भी कॉमन आ गया, बराबर Q। अब क्या कर देंगे, Q2 बराबर ये क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस, अगर एलसीएम लें इसका, एलसीएम तो यही आ गया ना इसका, R2 स्क्वायर एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, यही तो बन गया। आगे बात समझ में, यहाँ तक आगे क्योंकि इसका आ गया एलसीएम, एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो एलसीएम से एलसीएम कटेगा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, सेम आएगी बिल्कुल। फिर इसमें
जब कुछ है नहीं तो इसकी इसमें गुणा कर दो, या तो ये मान लो, या फिर 1 मान का भाग करो इसे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, R2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो गया क्यू। अब आ जाओ Q2 बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे, अगर ये इधर चला जाएगा इसके पास, तो क्या बचेगा यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर, ये बराबर कहाँ, बराबर नहीं है भाई, ये गलती से लग गया यहाँ, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर Q डॉट R2 स्क्वायर, ठीक है, R2 स्क्वायर। अब क्या होगा, ये Q2 का मान अगर हम निकालना चाहें, Q2 का अगर हम मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा Q2 बराबर, ये इसके नीचे चला जाएगा यहाँ Q2 सॉरी Q1 Q2 स्क्वायर बटे ये नीचे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया Q2 का मान हमारे पास, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं, जब Q2 का मान आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे देखेंगे आगे, अब लिखेंगे आगे समीकरण 2 में Q2 का मान रखने पर, मान रखने पर, अब ये Q2 में यहाँ रख देंगे Q2 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में, तो क्या बन जाएगा ये Q1 बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, Q2 की जगह रख देंगे हम क्या, ये क्या हो जाएगा Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, ऊपर करके Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है इससे R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट गया, R2 स्क्वायर, ठीक है, कट गया यहाँ तक, यहाँ तक करो, फिर आगे से साफ कर रहा है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये हमारे पास Q1 बराबर आ गया, क्या आ गया हमारे पास Q1 बराबर R1 स्क्वायर हो गया एक, तो ये बचा यहाँ, और एक क्यूब बचा, ठीक है, बटे, और नीचे क्या बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये बचा, ये तो कट गया था, और नीचे ये बचा, ठीक है, ये Q1 का मान आ गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास V बराबर जो होता है विभव, V बराबर होता है V1 प्लस V2, ठीक है। अब रखेंगे इनके मान V1 के, V1 का मान क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R1, वैसा Q/R होता है, लेकिन पहले के लिए ये रखेंगे V1 के लिए, और V2 के लिए भी इसी फॉर्म में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2, ठीक है, Q2 बटे R2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब Q1 और Q2 के मान यहाँ रख दो, Q1 का मान यहाँ रखो, Q2 का मान यहाँ रखो, ठीक है, चलेंगे, रखेंगे, क्या हो जाएगा देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q1 का मान क्या है हमारे पास, ये Q1 का मान क्या है, ये है, रख देंगे R1 स्क्वायर Q बटे, इसे बाद में लिखें, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, बटे R1, और ये कहाँ लिखेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसके साथ चला था Q1 की जगह, ये Q1 का मान रख दिया, ठीक है, बटे R1 कर दिया, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस, इसे मैं साफ कर रहा, ठीक है, इसे साफ कर रहा हूँ इधर से, तो अब लिखेंगे, अब इसका लिखो Q2 का मान, ये Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटे क्या R2, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके साथ है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 साथ है, Q2 की जगह Q2 का मान रख दिया, ठीक है, बटे R2, ठीक है। अब देखो मेन मेन जो बटा है इसका वो कहाँ है, ये, ठीक है, कोई भी इसे ऊपर ले जाने की गलती ना करे, ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये क्या होगा, ये जो है ये इसके साथ आएगा, ये है ये इसके साथ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे साफ कर रहा, आगे बढ़ेंगे, फिर फटाफट एक लाइन का रह गया, और अब चले बराबर, बराबर क्या हो गया, देखो ले आओ इसके साथ, ये 1/4 पाई, ये काम करो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लो, या चलो बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये आ जाएगा R1 स्क्वायर Q बटे
ये R1 के साथ आएगी क्या, ये वाली टर्म R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है भाई यहाँ तक। अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, क्यू क्यू R2 स्क्वायर बटे, ये क्या R2 के साथ क्या आएगा, ये वाली टर्म R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये अलग है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, अब चलो, अब क्या करते हैं, अब ले लो कॉमन। देखो पहले R1 है, ये R2 है, इससे पावर हट जाएगी, इसकी एक ही है और एक ही है, पावर हट गई। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, चलो पहले एक टर्म और लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो ये तो कॉमन ले लो, बाहर आ गया तो। ठीक है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक तो R1 बच गया, एक क्यू बच गया, और एक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ तो कॉमन आ गया, ये 1/4 पाई। यहाँ क्या बचा, एक तो क्यू बचा, एक R2 बचा, और एक क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो एलसीएम लो इसका, ये भी यही है, ये भी यही है, तो जब एलसीएम सेम होता है नीचे दोनों हार, तो क्या हो जाता है, एक ही रख लेते हैं इसमें से। ठीक है, दोनों में से एक रख लेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन रहेगी बिल्कुल। चलिए, बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो क्या लिख देंगे इसे, R1 क्यू प्लस क्यू R2 है ना, क्यू R2 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1/4 पाई, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक रख लिया, ऊपर के जुड़ गए। ठीक है, एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, इसमें से क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन आ जाएगा, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, क्यू कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हो गया। तो यही है हमारे पास फॉर्मूला, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था, V बराबर क्या के बराबर है, V बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।